हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और उसका अपन ने एक जो वीडियो लेक्चर देखा था उसके अंदर अपन ने धारिता के बारे में समझा। ठीक है, तो अब अपन किसी चालक की धारिता के बारे में आगे और जानते हैं। जैसे आज का टॉपिक है बच्चों आपके क्या, किसी विलगित गोल या चालक की धारिता। किसी विलगित गोल या चालक की धारिता कितनी होती है। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको किसी चालक की धारिता ज्ञात करनी है तो आपको केवल ही केवल 4 स्टेप काम में लेनी होगी। नंबर 1, सबसे पहले आप क्यू आवेश ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, आप कैसे भी करके क्यू आवेश ज्ञात कर लो। फिर नंबर 2, आप क्या कीजिए, आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आप किसी भी प्रकार से विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। फिर नंबर 3, आप विभव का मान जो E इंटू डी यानी विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और नंबर 4, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V, और इस सूत्र के द्वारा अपन धारिता यानी धारिता ज्ञात कर सकते हैं। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि विद्युत क्षेत्र निकालने की बजाय अपन को डायरेक्ट V मिल जाए, तो डायरेक्ट V यदि आपको मिल रहा है, विद्युत विभव यदि आपको मिल रहा है, तो आप धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब अपन इन्हीं स्टेपों को ध्यान रखकर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके किसी विलगित गोल या चालक की धारिता। तो लिखिए, माना एक कैपिटल R त्रिज्या की, माना एक कैपिटल R त्रिज्या के चालक गोले को, माना एक कैपिटल R त्रिज्या के चालक गोले को प्लस कैपिटल Q आवेश दिया गया है, प्लस कैपिटल Q आवेश दिया गया है। तो ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, आवेश। तो अपन क्या बोलेंगे, चालक गोले पर आवेश। तो बच्चों चालक गोले पर आवेश कितना है, कैपिटल Q, तो ये हो गई कैपिटल Q, बात नंबर 1। ठीक है, तथा अब अपन जानते हैं कि चालक गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो अपन क्या बोलेंगे, चालक गोले के पृष्ठ पर विभव। तो सर विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर KQ अपॉन कैपिटल R। ये समीकरण नंबर 2 और ये 1। तो बच्चों चालक की धारिता कितनी होगी, तो सर चालक की धारिता, तो सर चालक की धारिता C बराबर Q अपॉन V। तो जैसे अपन लिखेंगे तो Q अपॉन V कितना है, कि Q अपॉन कैपिटल R, Q से Q कट गया, क्या बन गया, R अपॉन K। तो किसी गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता R अपॉन K होती है। कितनी होती है, R अपॉन K। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहाँ पे लिखेंगे तो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। तो ये होती है आपके किसी विलगित चालक गोले की धारिता का सूत्र। हो गई बात। अब अपन देखते हैं बच्चों इसमें नोट नंबर 1। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि किसी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की क्या होती है, समानुपाती। ठीक है, यानी चालक गोले की त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या होने वाली है, धारिता। तो ये हो गया समानुपाती। ठीक है, अब देखते हैं अपन नोट नंबर 2। सर यदि एप्सिलॉन R माध्यम हो तो यदि बच्चों एप्सिलॉन R माध्यम है तो आपके माध्यम में धारिता क्या होने वाली है, सर एप्सिलॉन R गुणा हो जाएगी। तो एप्सिलॉन R गुणा होगी, देखो ये फॉर्मूला है ना, कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कैपिटल R। तो एप्सिलॉन R को अलग ले लें तो ये बन गया निर्वात, यानी आपके धारिता माध्यम में धारिता क्या होगी, निर्वात की 1 अपॉन एप्सिलॉन R गुना हो जाती है। अब इसके अंदर अपन समझते हैं नोट नंबर 3 जो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या, पृथ्वी की धारिता। अब अपन पृथ्वी की धारिता ज्ञात करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पृथ्वी की धारिता आपके दो टाइप की होती है। पहले अपन निकालते हैं
सैद्धांतिक मान, यानी पृथ्वी की धारिता का सैद्धांतिक मान, सिद्धांतों से, फॉर्मूले से। तो आपने देखा यदि अपन पृथ्वी की धारिता निकालना चाहते हो तो आपको पृथ्वी की त्रिज्या पता होनी चाहिए, जो कितनी होती है 6400 किलोमीटर। यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 गुणा 10⁻³ मीटर। तो यदि धारिता ज्ञात करेंगे तो कितना होगा सर, ये होगा अपने RE/K, यानी कि 6400 गुणा 10⁻³ बटावा के 9 गुणा 10⁻9। जैसे अपन करेंगे तो 711 माइक्रोफेरड। तो ये आता है आपके 711 माइक्रोफेरड। तो बच्चों इतनी बड़ी पृथ्वी और इसकी धारिता इतनी कम, यानी कितनी 711 माइक्रोफेरड। तो बच्चों फेरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी के लिए धारिता 711 माइक्रोफेरड आ रही है। अब अपन निकालेंगे प्रायोगिक मान। तो सर बताइए प्रायोगिक मान कितना होगा। तो बच्चों प्रायोगिक मान यदि निकालना तो आपको पता है कि पृथ्वी का प्रायोगिक विभव कितना 0, तो धारिता कितनी होगी Q/V, यानी Q/0 1/0 अनंत। तो प्रायोगिक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत मानी गई है। तो बच्चों आपके ये बात हो गई किसकी, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता की। तो इसको उतारिए। तो अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे संधारित्र। तो मैं अभी आपको आगे संधारित्र बताऊंगा, पहले उसके पहले आप ये उतार लीजिए, ठीक है। उतारिए बच्चों। तो अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट आपके हेडिंग लगाते हैं, वो है संधारित्र, ठीक है। तो बच्चों अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके टॉपिक संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों आप सभी ने जाना धारिता क्या होती है, आवेश धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। तो वह युक्ति जो आवेश धारण करती है वो संधारित्र कहलाती है। तो बच्चों आपके नेक्स्ट हेडिंग है, लगा लीजिए संधारित्र। इसी को बोलते हैं बच्चों कैपेसिटर या कंडेंसर, ठीक है। तो बताइए सर संधारित्र क्या होता है। तो लिखना इसके अंदर वह विद्युत युक्ति जो विद्युत आवेश तथा विद्युत ऊर्जा को संग्रहित या संचयित करने का काम करती है, संधारित्र कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई संधारित्र की बात। अब हेडिंग लगाओ इसके अंदर संधारित्र का सिद्धांत। तो बच्चों इसी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग लगाना आपकी संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का प्रिंसिपल क्या है बताइए। तो बच्चों ध्यान देना संधारित्र का सिद्धांत तो पढ़ें। तो बच्चों संधारित्र के सिद्धांत में लिखिए, जब किसी आवेशित प्लेट के पास भूसंपर्कित प्लेट लेकर आते हैं, रख देते हैं,
जब किसी आवेशित प्लेट के पास भू संपर्कित प्लेट रख देते हैं तो विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है जिससे प्लेटों के मध्य विद्युत विभव घटता है तथा धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि मान लो जैसे ये एक चालक प्लेट है, ठीक है, आपने इसको बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया। तो जैसे आप बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ोगे तो सारा प्लस का आवेश क्या होगा, इस तार से होता हुआ इस प्लेट पर आ जाएगा, यानी प्लस का आवेश आ जाएगा। तो ये एक प्लेट प्लस की बन गई। तो इसके पास में दूसरी भू संपर्कित प्लेट रख दें। जैसे अपन एक भू संपर्कित प्लेट रखेंगे तो क्या होगा, इस प्लस आवेश के कारण इधर माइनस का आवेश प्रेरित हो जाएगा। विद्युत प्रेरण के कारण माइनस का आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो इसके मध्य किसी बिंदु पर विभव, पहले तो प्लस की प्लेट के कारण था, अब माइनस के कारण माइनस का विभव घटेगा। तो यदि विभव घटेगा तो विद्युत विभव घट जाएगा। तो बच्चों धारिता Q/V, यदि प्लेटों के मध्य विद्युत विभव घट रहा है तो धारिता बढ़ेगी। और यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, तो उतार लीजिए, यही संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, संधारित्र को प्रदर्शित किया जाता है कैसे, ऐसे दो प्लेटें बनाकर। यह तो होता है संधारित्र जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू का संधारित्र, निश्चित मान का संधारित्र। और बच्चों यदि इसी संधारित्र को ऐसे बीच में एक तीर से काट दिया जाए तो यह कहलाता है आपके परिवर्तित संधारित्र। वह संधारित्र जिसकी धारिता बदले वो कहलाता है परिवर्तित संधारित्र। तो ये परिवर्तित संधारित्र का चिन्ह है और ये आपके कहलाता है फिक्स धारिता के संधारित्र का चिन्ह। तो उतार लीजिए। उतार लिए बच्चों। तो ये तो हो गया आपके संधारित्र की बात। अब इसमें लिखना आकार के आधार पर यानी आकार व आकृति के आधार पर, है ना, आकार व आकृति के आधार पर संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। आकार व आकृति के आधार पर संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट हेडिंग ही लगा लेना, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र तो अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो नंबर 1 हेडिंग लगा लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें इसकी परिभाषा लिखो। समान आकार व समान क्षेत्रफल की दो धात्विक प्लेटें, समान आकार व समान क्षेत्रफल की दो धात्विक प्लेटें अल्प दूरी पर एक दूसरे के समानांतर उपस्थित हो तो ऐसी व्यवस्था
समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो ऐसी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। ठीक है। तो अब इसमें लिखना बच्चों, इसमें हेडिंग लगाओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसमें हेडिंग लगाना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बच्चों अब ये समझाते हैं, पहले आप हेडिंग लगा लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सबसे पहले है वायु में। ठीक है, यानी प्लेटों के मध्य क्या है, वायु। वायु में क्या हुआ। ठीक है। तो बच्चों अब मैंने क्या कहा, जब दो समान आकार व आकृति तथा क्षेत्रफल की दो प्लेटें, एक प्लेट प्लस की, एक पर तो आवेश प्लस का और एक पर आवेश होगा माइनस का। ठीक है। तो ये कहलाता है आपके समानांतर प्लेट संधारित्र। ठीक। तो ये समानांतर प्लेट संधारित्र है। तो अब अपन इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर पहले थोड़ी बहुत थ्योरी लिखते हैं। कैसे, माना एक समानांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी व इन प्लेटों पर आवेश प्लस कैपिटल क्यू तथा माइनस कैपिटल क्यू है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। तो सब पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, तो सब पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो बच्चों क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। बोलो होगा कि नहीं होगा। अरे पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बताया था ना, एकांक क्षेत्रफल में आवेश, तो क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए हो गया। अब देखो प्लेट 1 व 2 के कारण, प्लेट 1 व 2 के कारण विद्युत क्षेत्र, तो सब विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ। तो बच्चों दोनों प्लेटें एक जैसी है, बस दोनों पर आवेश अलग अलग है, तो आपके विद्युत क्षेत्र दोनों का समान होगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है। तो अब अपन प्लेटों के मध्य किसी पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो आप सभी को होता है पता है कि प्लस की प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर और माइनस के कारण इसकी ओर अंदर की ओर। तो अपन क्या बोलेंगे, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो सब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 प्लस E2। ठीक है। E1 कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो से अपन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। किसमें, वायु में। तो सर ये वायु में बात हो गई। तो यदि वायु में विद्युत क्षेत्र इतना है, तो बच्चों प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो सब प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा, तो सब विभवांतर ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र को दूरी से गुणा कर दो, प्लेटों की दूरी से। ठीक है। तो दूरी से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो बच्चों धारिता, तो सर इसकी धारिता कितनी होगी, तो धारिता का फॉर्मूला होता है सर C बराबर Q अपॉन डेल्टा वी। क्यू कितना है, सिग्मा इंटू ए, डेल्टा वी कितना है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो बच्चों वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। समझ गए। अब देखते हैं नोट नंबर 1। अपन ने क्या देखा कि धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या है, समानुपाती, यानी आकार के समानुपाती। जितना ज्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा धारिता होगी। होगी कि नहीं होगी। नोट नंबर 2 बच्चों सी, प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आकृति, यानी कहने का मतलब ये हुआ दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। नोट नंबर 3 बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 3 जो कहलाता है उपांत, उपांत प्रभाव। सर ये उपांत प्रभाव क्या होता है बताइए। ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना,
मान लो ये आपके कोई समानांतर प्लेट संधारित्र है, तो एक प्लेट प्लस की और एक प्लेट माइनस की, हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो मान लो ये एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, तो आप सभी देखते हैं कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है? समानांतर, है ना? समानांतर होगा, प्लस से माइनस की ओर समानांतर। तो बच्चों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र समानांतर और निगानी किसको प्रदर्शित करता है? समरूप विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, तो आपके प्लेटों के मध्य समानांतर प्लेट संधारित्र में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो समरूप होता है, परंतु किनारों पर प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये बाहर की ओर मुड़ जाता है, ऐसे बाहर की ओर मुड़ जाएगा। तो ये कंडीशन कहलाती है, ये कैसा हो गया? वक्राकार विद्युत क्षेत्र। वक्राकार विद्युत क्षेत्र यानी कि समानांतर प्लेट संधारित्र के किनारों पर असमरूप विद्युत क्षेत्र होता है, जो वक्राकार विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यही प्रभाव क्या कहलाता है? उपांत प्रभाव कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसके मध्य है? वायु में, जब प्लेटों के मध्य वायु हो। ठीक है, इसी प्रकार अपन माध्यम में निकालेंगे, और जब कोई माध्यम आंशिक रूप से भरा हो तब अपन धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। उतार लीजिए। तो बच्चों ये तो बात हो गई आपके धारिता कब? जब वायु में हो। अब अपन नंबर दो पढ़ेंगे, जब एप्सिलॉन सार माध्यम प्लेटों के मध्य पूर्णतः भरा हो। क्या हो? पूर्णतः भरा हो। ठीक है, तो बच्चों ये का यही आपके क्या है? समानांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि यहां पर अपन ने प्लेटों के बीच में एक एप्सिलॉन सार माध्यम पूर्णतः भर दिया। तो आप सभी को पता है कि जब अपन को एप्सिलॉन सार माध्यम बनेंगे तो इसका ध्रुवण होगा, बताया था शुरू में। तो ध्रुवण होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम। तो वही बात, माना एक समानांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी तथा प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस कैपिटल क्यू हो, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा क्यू अपॉन है, तो क्यू आवेश आ गया। अब अपन निकालेंगे वही प्लेट 1-2 का विद्युत क्षेत्र ये होता है, वायु में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहां पर बात आ गई है अपने किसकी? माध्यम की। तो देखना
माध्यम में विद्युत क्षेत्र। और बच्चों आपको बताया हुआ है कि माध्यम जब रखा जाता है तो एप्सिलॉन नोड के साथ एप्सिलॉन आर आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता? आएगा। तो ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। ये हो गया माध्यम में, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, माध्यम में आ गया। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर, आप सभी को पता है कि माध्यम है तो माध्यम का विद्युत क्षेत्र गुणा डी दूरी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो आपके धारिता जैसे अपन रखेंगे तो बटा ये एप्सिलॉन आर, तो ये एप्सिलॉन आर ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों जब माध्यम होता है तो धारिता एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है, यानी माध्यम में धारिता एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर और ये हो गई निर्वात, यानी माध्यम में जब कोई संधारित्र लिया जाता है तो उसकी धारिता एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी। बोलोगी कि नहीं होगी? तो ये कंडीशन थी बच्चों, क्या ये आपके कंडीशन कहलाती है जब माध्यम पूर्णतः भरा हो। ठीक है, और जब माध्यम पूर्णतः भरा हुआ होता है तो बच्चों इसकी धारिता क्या होगी? माध्यम की धारिता एप्सिलॉन आर गुना यानी बढ़ जाती है, यानी कि आपके माध्यम की धारिता एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी, यानी एप्सिलॉन आर बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। तो ये बात हो गई जब क्या हो, एप्सिलॉन आर माध्यम पूर्णतः भरा हो। तो बच्चों ये पूर्णतः भरी हुई कंडीशन होगी। अब अपन इसी प्रकार याद करेंगे जब माध्यम आंशिक रूप से भरा हो तब क्या होता है। ठीक है, तो उतार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई आपके नंबर 2 बात। अब अपन लास्ट देखते हैं इसकी धारिता जब एप्सिलॉन आर माध्यम आंशिक रूप से भरा हो। माध्यम आंशिक रूप से भरा हो, तो सर आंशिक रूप का मतलब, आंशिक रूप का मतलब है पूर्णतः नहीं भरा हुआ, थोड़ा बहुत पार्ट, आपके टी मोटाई का पार्ट, यानी एप्सिलॉन आर माध्यम इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लो जैसे ये वही कैपिटल एरिया वो सारा, इसके अंदर अपन ने ये एप्सिलॉन आर माध्यम रख दिया, तो इसका भी ध्रुवण होगा तो इधर प्लस 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 प्लस, तो ये कितनी मोटाई का है? टी मोटाई का,
तो टी मोटाई में तो हो गया माध्यम, ठीक है। और बाकी की दूरी कितनी, तो सर बाकी की दूरी है d माइनस टी, इसमें कौन होगा, वायु होगी ना, वायु। तो सर वही बात फर्स्ट यूज करना, तो सिग्मा क्यू ए विद्युत क्षेत्र ये का यही, वायु में माध्यम में। अब जब माध्यम में अपन ने ज्ञात कर लिया तो अब यहाँ पे आगे कॉन्सेप्ट बदलेगा, क्या, अब अपन ज्ञात करेंगे क्या, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर। सर कुल विभवांतर क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर माध्यम भी है और वायु भी है, तो दोनों का विभव जुड़ेगा। तो सर यदि कुल विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं तो माध्यम का विभवांतर कितना, माध्यम के विद्युत क्षेत्र को माध्यम से गुणा कर दो, माध्यम की दूरी कितनी टी, और वायु के विद्युत क्षेत्र को वायु की दूरी से गुणा कर दो d माइनस टी। तो जैसे अपन रखेंगे, तो बच्चों जब माध्यम आंशिक रूप से बड़ा हो तो धारिता का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान देना सब। तो सर धारिता का आपके डेल्टा वी होगा, माध्यम में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों धारिता, धारिता का फॉर्मूला क्या, क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो सर Q कितना है, सिग्मा ए, V कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। सिग्मा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर। तो जब आंशिक रूप से भरा हो तो इस कंडीशन में धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। बोलो होगी कि नहीं होगी, तो ये हो गई जब माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। अब नोट नंबर 1, यदि टी मोटाई की चालक प्लेट हो, चालक प्लेट हो, तो सर चालक प्लेट हो तो उसके लिए एप्सिलॉन आर अनंत। तो बच्चों जब कोई टी मोटाई की अपन चालक प्लेट रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन 0, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। यानी जब अपन कोई चालक प्लेट रख देते हैं तो बच्चों ये दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ जाती है, तो धारिता बढ़ जाएगी। तो ये हो गया आपके बात इसकी, तो ये हो गया आपके समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के पूरे फॉर्मूले कंप्लीट। और बच्चों इसको उतार लीजिए और आप अपनी कॉपी में लिखकर इसको राइट डाउन करके रखना, ठीक है, उतार लीजिए।